हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न छठा। तो हमारे पास प्रश्न है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। हमें ज्ञात करना है संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो और कोण 60 डिग्री है। हमारे पास एक डिजाइन है जिसमें वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी गई है और कोण 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमारे पास दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर और कोण थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम समझेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। तो आकृति में मेरे पास ए बी एक जीवा होती है जो इस वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। पहला बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है और दूसरा छोटा वाला भाग ये जो है ये लघु वृत्तखंड कहलाता है। हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम इस ओ ए और इस ए बी इस त्रिज्यखंड में से मैं इस समबाहु त्रिभुज को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि अभी भी आपको यह समझ में नहीं आया तो मैं इसे आकृति के माध्यम से एक सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास एक त्रिज्यखंड है। यदि इस त्रिज्यखंड में से मैं इस समबाहु त्रिभुज को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यह एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैं इस त्रिज्यखंड के क्षेत्र में से माइनस कर दूंगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम अप्लाई करेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो हमारे पास त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है कर्णी 3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पर हम समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो वह एक समबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ पर हमें पाई का मान पुट करना है 3.14, आर है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री। तो हम यह वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का मान हम पुट करेंगे 3.14 इंटू आर है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, हम उसका स्क्वायर करेंगे। हमारे पास थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360 करनी 3/4 और ए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है जिसका मान हमारे पास 15 स्क्वायर है। यहाँ पर हम 15 का स्क्वायर, इसका मतलब है हम 15 का दो बार गुणित भी लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम 3.14 इंटू 15 गुणित 15 गुणित 60 बटे 360 माइनस कर देंगे करनी 3/4 और यहाँ पर 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225। अब मैं यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा और इस 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा 6 बार। यहाँ पर मैं इस 15 को 5 से कैंसिल करूंगा 3 बार, 5 3 15 और इस 3 से 6 को कैंसिल करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। मैं इस 2 से 5 को कैंसिल करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। अब हमारे पास बची है संख्या 3.14 इंटू 15 इंटू 2.5। मैं इसे माइनस कर दूंगा करने 3/4। तो यहाँ पर मैं 4 से 225 को कैंसिल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 56.25। यहाँ पर हमें करनी का मान पुट करना है 1.73। तो मैं यहाँ पर 3.14 और 15 गुणित 2.5 माइनस करनी का मान हमने पुट कर दिया 1.73 गुणित 56.25 25। यहाँ पर मैंने 15 गुणित 2.5 किया तो हमारे पास आ गया 37.5 और 1.73 का मल्टीप्लाई किया 56.25 से तो हमारे पास आ गया 97.3125। अब हम यहाँ पर 3.14 का मल्टीप्लाई कर देंगे 37.5 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 117.75 में से माइनस कर दूंगा मैं 97.3125। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः
यह हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। अब हमें ज्ञात करना है संगत दीर्घ वृत्तखंड, जिसमें भी हमें पाई का मान 3.14 यूज करना है। तो इसे भी हम आकृति के माध्यम से समझेंगे कि हमारे पास ये जो जीवा के द्वारा वृत्त को दो भागों में विभाजित किया गया, तो ये जो बड़ा वाला भाग होता है ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो इसे भी हमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे वृत्त में से मैं यदि इस लघु वृत्तखंड को माइनस कर दूं तो मेरे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम वही करेंगे, मैं करूंगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी फाइंड आउट किया है, जिसका मान है 20.4375। तो हम ये डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375। पाई का मान हमें पुट करना है 3, मान लेंगे 3.14 इंटू आर था हमारे पास 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। यहाँ पर हम 15 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब हम 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो हम क्या करेंगे, 3.14 में गुणा कर देंगे 225 का और माइनस कर देंगे 20.4375। अभी हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 706.5, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 20.4375। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः यह हमारा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।